मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए हिंदी में रस लेकर आया हूँ। रस ये लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, DLED के छात्रों, B.Ed के छात्र, CTET, TET अथवा हिंदी की अन्य प्रतियोगी छात्र इनका सदुपयोग कर सकते हैं, इनसे लाभ ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, रस किसे कहते हैं? इसका सही इसकी परिभाषा है कि काव्य से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। फिर से समझ लें, काव्य के पढ़ने से या नाटक को देखने से हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए आचार्य विश्वनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात वह वाक्य जिसमें आनंद की अनुभूति हो, रस की अनुभूति हो, उसी को हम काव्य कहते हैं। अर्थात काव्य का अनिवार्य गुण है रस को प्रदान कराना। अगला प्रश्न है कि रस के अवयव कितने हैं? तो इसका सही उत्तर है, रस के अवयव 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भावों की संख्या 9 रहती है। विभाव के 2 विभाग किए गए हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। और अनुभाव के 4 विभाग किए गए हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: कायक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायक का मतलब शरीर संबंधी, वाचिक का मतलब वाणी संबंधी, सात्विक विचारों से संबंधी और आहार्य का मतलब भोजन संबंधी। इस प्रकार से 4 अनुभाव माने गए हैं। और संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। इसके विषय में बहुत ज़्यादा संस्कृत साहित्य में इनका विशद उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, रस के भेद कितने हैं? तो ध्यान रखें, रस के 9 भेद किए गए हैं। जैसे स्थायी भावों की संख्या 9 है और प्रत्येक स्थायी भाव से एक रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार रस भी 9 माने जाते हैं। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अब इसके अर्थ या परिभाषा के विषय में जानें तो ध्यान दीजिए कि जब नायक और नायिका का जो प्रेम प्रसंग होता है वही श्रृंगार रस की उत्पत्ति कराता है। श्रृंगार रस के 2 भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो अब हम देखते हैं कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं। संयोग श्रृंगार के विषय में जानते हैं तो ध्यान दीजिए कि जब नायक और नायिका के निकट संबंध होते हैं, निकटवर्ती प्रेम उनमें होता है, तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे उनका साथ साथ नाचना, साथ साथ गाना, होली खेलना, ठिठोली करना आदि। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए,
ये एक उदाहरण है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी, देख रही नग की परछाई। अब हम वियोग श्रृंगार की बात करते हैं। तो वियोग श्रृंगार में नायक और नायिका में प्रेम तो रहता है, लेकिन वो एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, अलग रह रहे होते हैं और एक दूसरे के स्मरण में वियोग का अनुभव करते हैं। वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण है, उधो मन न भये 10-20। गोपिकाएं कहती हैं कि ये उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं है। वे कृष्ण के प्रति वियोग का अनुभव करती हैं। दूसरा उदाहरण इसी में हो सकता है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। ये भी उसी प्रसंग में है। अगला है, निस्दिन वर्षत नयन हमारे। यहाँ पर भी प्रसंग वही है, गोपियों और कृष्ण का। वो कृष्ण चले गए हैं और गोपियाँ उनके लिए रात दिन रोती हैं। इसलिए कहा गया है कि रात दिन उनकी आंखों से जल की वर्षा होती रहती है। अगला है, नंबर दूसरा है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और उत्साह नाम के स्थायी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका एक उदाहरण देखें, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरे, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। एक उदाहरण और तुम देख सकते हो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, संग हो न साथ हो। इस तरह से अगर इतना भी लिख देंगे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो यहाँ पर भी वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। एक उदाहरण और देख सकते हैं, बुंदे ने हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस रसों के क्रम में अगला रस है रौद्र रस। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और क्रोध नाम के स्थायी भाव के संयोग से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं कि बोले राम सकोप तव, भय बिन होय न प्रीति। यह समुद्र के विषय में पुल बनाते समय राम ने उसकी आराधना की थी, लेकिन वो नहीं मानता है, तो राम क्रोधित हो जाते हैं और वह धनुष बाण उठा लेते हैं, क्रोध में हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ रौद्र रस। एक उदाहरण और देखते हैं, अहे बासुक सहस्र फन, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व है विवर, वक्र कुंडल दिग्मंडल। यहाँ पर जो बासुक के समान जो मृत्यु है, उसको बासुक के फन के समान माना गया है। यहाँ पर भी रौद्र रस है। अगला रस है बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव घृणा है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और घृणा नामक स्थायी भाव के संयोग से बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, सिर पर बैठो कागो, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ है स्यार, आतहि आनंद उर्धारत। एक उदाहरण और देख सकते हैं, जाय कपिन देखा सो बैसा, आहुति देखी रुधिर और भैंसा। एक उदाहरण और आपके सामने प्रस्तुत है, गीध जांग को खेदी खेदी के, मांस उतारत, स्वान स्वान अंगुरियन काटी काटी के, खात विदारत,
इस प्रकार से यहाँ बीभत्स रस है। बीभत्स रस में घृणा का दृश्य होता है, इतना घृणित दृश्य होता है कि आपका मन विचलित हो जाए, ऐसे दृश्य में बीभत्स रस रहता है। मित्रों, मैं यही वीडियो समाप्त करता हूँ। कल बचे हुए रसों को देखने के लिए आप जरूर वीडियो को पढ़ें, देखें, मनन करें। मैं यहीं आज विराम देता हूँ। जय हिंद।